हेलो दोस्तों, मैं भुवन साहू आपके लिए आज लेकर आया हूँ ऊतक चैप्टर। ठीक है। ऊतकों के बारे में हम जानेंगे आज। ऊतक क्या होते हैं। ठीक है। तो ऊतक हमारे कोशिका के समूह को कहते हैं ऊतक। ठीक, कोशिकाओं के समूह मतलब एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं हम? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। और अंगों का समूह जब बनता है तो अंग तंत्र कहलाता है। और अंग तंत्र हमारा शरीर का निर्माण करता है। ठीक है। तो आइए हम ऊतक के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है पादप, एक होता है जंतु। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक पादप एक जंतु। तो पादपों में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक विभाज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। कितने प्रकार के होते हैं? विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? विभाज्य ऊतक मतलब जिससे हमारी पौधे बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए हम ये जानेंगे कि विभाज्य ऊतक में शीर्ष, जैसे किसी भी पेड़ में शीर्ष जो होता है वो कैसे निर्माण हुआ है, वो चौड़ा कैसे होता है। तो ये विभाज्य ऊतक का ही काम होता है कि वो उसका विभाजन हर एक पौधे में हो या मानव में हो, हर एक अंग को निर्माण के लिए एक अलग अलग कोशिकाएं काम कर रही होती हैं। तो विभाज्य ऊतक जो होता है हमारा, वो क्या काम कर रहा होता है? वो हमारा तीन प्रकार का होता है। एक शीर्ष, एक पार्श्व, एक अंतर्वेशीय। क्या होता है? एक शीर्ष, एक पार्श्व, एक अंतर्वेशीय। ठीक है। शीर्ष क्या काम करता है? शीर्ष हमारा ऊपर, देखे जैसे पौधों के ऊपर। ठीक है। जो हमारी पत्तियां होती हैं या हमारे पौधे होते हैं उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने में क्या करता है? वो मदद करता है। ठीक है, उसको बढ़ाता है लंबाई को, चाहे वो नीचे लंबाई बढ़े चाहे ऊपर लंबाई बढ़े, दोनों को बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक क्या होते हैं? जो देखते हैं हमारा कोई पेड़ पतला होता है, कोई पेड़ चौड़ा होता है, तो जो हमारा चौड़ा पेड़ होता है वो किस कारण होता है? पार्श्व ऊतक की वजह से। किसकी वजह से? पार्श्व ऊतक की वजह से। ठीक है। तीसरा होता है अंतर्वेशी। अब ये बताइए, जैसे घास है, किस कोई जानवर है, घास चर रहा है, तो घास चल लिया तो ऊपर की घास चर लिया, नीचे नीचे की बची है, तो कौन सा ऊतक उसको बढ़ाएगा? ये अंतर्वेशी ऊतक का काम होता है। किसका काम होता है? अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? विभाज्य ऊतक हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी ऊतक का काम होता है, देखिए एक का काम हो रहा है पौधों का निर्माण, या पेड़ जो हमारे बन रहा है उसका निर्माण हो गया। दूसरे का काम होता है उसमें खनिज का, जल का परिवहन करना। वो काम कौन करता है? स्थायी ऊतक। ठीक है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है एक जटिल होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है एक जटिल होता है। देखिए सरल ऊतक में क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं। एक पैरेन्काइमा, इसको मेदूतक भी कहते हैं। एक कोलेनकाइमा, इसको स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। एक स्क्लेरेनकाइमा, उसको कहते हैं दीर्घ ऊतक। कितने ऊतक होते हैं हमारे? तीन होते हैं। एक पहला होता है पैरेन्काइमा, जिसको मेदूतक कहते हैं। ठीक है, जो भोजन का क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, ये क्या करता है? ये लचीला बनाता है, पौधों को लचीला बनाता है, ताकि अगर हवा चले, तेज चले, तो वो हिले डुले, टूटे नहीं, लचीला रहे। और ये तीसरा हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करता है? जैसे नारियल की देखे होंगे आप, नारियल का जो है बहुत ठोस होता है, बाहरी परत ठोस होती है। वो किस कारण होती है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, क्योंकि ये दृढ़ ऊतक होता है। ठीक है, ये खोल प्रदान करता है उसको। ठीक। उसके बाद हमारा आता है जटिल ऊतक। ये स्थायी ऊतक का ही पार्ट है जटिल ऊतक। ठीक है। स्थायी जटिल ऊतक में क्या होता है? एक होता है जाइलम, सॉरी जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है। जाइलम क्या करता है? ये हमारे जल का और खनिज लवणों का संवहन करता है। ठीक है, जल का और खनिज लवण का। और वहीं फ्लोएम क्या करता है? जो वाष्पोत्सर्जन के बाद फूड का निर्माण होता है ना, भोजन का, उसका क्या करता है? संवहन करता है। तो बोलेगा जा से जाइलम, जा से जल, और बोलेगा फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड मतलब भोजन। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। देखिए हमने सरल भी पढ़ लिया है, जटिल भी पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हमारा कौन सा बचा है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होता है? देखिए जंतुओं में भी, देखिए पौधों में क्या होता है, पेड़ को बनाने में और उसमें जो ऊतक काम कर रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जंतु में चार प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला उपकला ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है और पेशी ऊतक। यह क्लास मतलब बीपीएससी के लिए है। तो बीपीएससी टीचर के लिए जो क्लास हम दे रहे हैं उसमें देखिए जो क्वेश्चन फंसते हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको देखिए एक एक ऊतक होता है जंतुओं में जो पेशी ऊतक होता है।
उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए। तो हम पेशी ऊतक के बारे में देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। हृदय पेशी ऊतक होता है, एक रेखित होता है, एक अरेखित होता है। रेखित को हम ऐच्छिक भी कहते हैं, अरेखित को अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर पादप और जंतु ऊतक का खत्म होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा भी होगा वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।